नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बैंक संबंधित शब्द। रोजाना जीवन में हमारा बैंक आना जाना लगा रहता है। कभी अकाउंट खुलवाने के लिए, कभी पैसा जमा करने के लिए, कभी पैसा निकालने के लिए। तो इन कॉमन वर्ड्स को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन है, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वतः गणन मशीन को आप इंग्लिश में बोलेंगे एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लेन देन को आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। खाता, अकाउंट। अकाउंट। चालू खाता को आप इंग्लिश में बोलेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। बचत खाता को आप इंग्लिश में बोलेंगे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट। अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप खाता धारक हुए। खाता धारक को इंग्लिश में बोला जाता है अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर। जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं और उस खाते पर लेन देन करते हैं पैसों का, तो उस लेन देन का विवरण बैंक बुक में होता है। बैंक बुक को आप इंग्लिश में बोलेंगे पासबुक। पासबुक। जब आप खाता खुलवाते हैं तो आपको उस खाते का नंबर दिया जाता है, जिसे आप बोलते हैं खाता संख्या। खाता संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर। धनादेश या देयक को इंग्लिश में आप बोलेंगे चेक। चेक। धनादेश की पुस्तिका या चेकों की पुस्तिका को आप इंग्लिश में बोलेंगे चेक बुक। चेक बुक। पैसे जमा करना, डिपॉजिट। डिपॉजिट। पैसा जमा करने वाला, डिपॉजिटर। डिपॉजिटर। पैसा निकालना को इंग्लिश में बोलेंगे विथड्रॉ। विथड्रॉ। पैसा निकालने वाला, विथड्रॉवर। विथड्रॉवर। जमा करने वाली पर्ची को इंग्लिश में डिपॉजिट स्लिप बोला जाता है। डिपॉजिट स्लिप। उधारी कार्ड को इंग्लिश में क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। क्रेडिट कार्ड। निकासी कार्ड, जिससे आप एटीएम जाकर पैसे निकालते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड। कर्ज को इंग्लिश में बोलते हैं डेट। डेट। यहाँ पर बी साइलेंट होता है। इसका मतलब आपको इंग्लिश में बोलते टाइम बी को प्रोनाउंस नहीं करना होता। देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर। जैसे कर्ज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट, जहाँ पर बी साइलेंट होता है, वैसे ही डेटर में बी साइलेंट होता है। यहाँ पर भी हम डेबिटर नहीं बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेटर। डेटर। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे नई वोकेबलरी, नए वर्ड्स सीखने को मिल सके। सो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिवालिया को आप इंग्लिश में बोलेंगे बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। ब्याज को आप इंग्लिश में बोलेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। किस्त को आप इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। उधार को इंग्लिश में बोलते हैं लोन। लोन। उधार लेना को इंग्लिश में बोला जाता है बोरो। बोरो। उधार देना को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। लैंड। उधार देने वाला या ऋणदाता को इंग्लिश में बोलते हैं लैंडर। लैंडर। बैंक को इंग्लिश में बैंक ही बोला जाता है। बैंक की शाखा, ब्रांच। ब्रांच। बैंक अधिकारी, बैंकर। बैंकर। बैंक संचालक को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर। रोकड़िया या फिर खजांची को इंग्लिश में बोलते हैं कैशियर। कैशियर। जब आप बैंक जाते हैं आपके खाते में पैसा जमा करने के लिए, तो आप जिसे पैसा जमा करने के लिए देते हैं उसे कैशियर बोला जाता है। कैशियर। लिपिक
को इंग्लिश में बोला जाता है क्लर्क, क्लर्क। चौकीदार को इंग्लिश में बोलते हैं वॉचमैन, वॉचमैन। कोष कक्ष, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रूम, स्ट्रॉन्ग रूम। ताले वाली अलमारी को आप इंग्लिश में बोलेंगे लॉकर, लॉकर। जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं और उस खाते को काफी समय तक नहीं उपयोग में लाते तो खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है। निष्क्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट, डोरमेंट। ऐसे अगर आपका कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है तो उसे डोरमेंट बैंक अकाउंट बोला जाता है, डोरमेंट बैंक अकाउंट। जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं और उस खाते से लेन देन चलता रहता है तो ऐसे अकाउंट को एक्टिव और सक्रिय अकाउंट बोला जाता है, एक्टिव बैंक अकाउंट। शेष राशि को इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस, बैलेंस। विवरण को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, जहां पर आपने कितना खर्च किया और आपने आपके खाते में कितना पैसा जमा किया, सभी लेन देन का विवरण होता है। और विवरण को इंग्लिश में बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट। रकम को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट। नगद राशि को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड कैश, हार्ड कैश। गिरवी रखना को इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्गेज, मॉर्गेज। बैंक ड्राफ्ट को इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट ही बोला जाता है। मियादी जमा, जब आप कुछ राशि आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं कुछ सालों के लिए तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। प्राप्तकर्ता को इंग्लिश में बोला जाता है पेई, पेई। हिताधिकारी को इंग्लिश में बोला जाता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी। गुप्त भाषा को इंग्लिश में बोला जाता है कोड, कोड। पैसे आए, जब आपके खाते में पैसे आते हैं तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडिट, क्रेडिट। जब खाते से पैसे निकाले जाते हैं तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है डेबिट, डेबिट।